टू आवर चैनल दैट इज नेक्स्ट अलार्म हब। और अगर आप लोग मुझे जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, मैं हूं आपका फिजिक्स एजुकेटर और मेरा नाम है सावेज। एंड आज है हमारा फिजिक्स का पहला लेक्चर। तो पहले लेक्चर में हम सबसे पहले मैं लेक्चर का फ्लो बता देता हूँ क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिलेबस क्या है हमारा, अपने सिलेबस ओवरव्यू के बारे में, क्योंकि यार जहाँ पहुंचना है उसका रास्ता पता हो तभी तो अच्छा रहता है। तो हम सबसे पहले सिलेबस ओवरव्यू देखेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला चैप्टर जो कि है लाइट। सबसे पहले लाइट की बेसिक्स, उसके बाद रिफ्लेक्शन की तरफ जाएंगे, और अगर प्लेन मिरर तक पहुंचे तो ठीक, वरना उसके हम अगले लेक्चर में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आपकी क्लास 10th की जो साइंस है वो 3 पोर्शंस में डिवाइड है। राइटिंग पे मत जाना मेरे। केमिस्ट्री, कोई नहीं, छोड़ देंगे। बायोलॉजी और फिजिक्स। तो अगर हम सीबीएसई के अकॉर्डिंग बात करें तो 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है, जिसमें 25 नंबर की आपकी केमिस्ट्री होती है, 30 नंबर की आपकी बायोलॉजी होती है और 25 नंबर की आपकी फिजिक्स होती है। तो मैं जो आपको करवाने वाला हूँ ये है, मतलब हमें 25 नंबर कैसे सिक्योर करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फिजिक्स में हमारे पास आते हैं 4 चैप्टर। सबसे पहला लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। दूसरा हमारे पास आता है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तीसरा इलेक्ट्रिसिटी। चौथा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट। भाई स्पेलिंग गलत हो तो देख लेना, फिजिक्स पढ़ाता हूँ इंग्लिश में। तो ये हमें पेपर में जो देखने के लिए मिलता है वो मिलता है 8 से 9 मार्क्स का हर साल। और ये हमारा आता है 5 से 6 मार्क्स। ये हमारा आता है 7 से 8 मार्क्स। और ये हमारा आता है 4 से 5 मार्क्स। इसमें हमारे पास थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल होते हैं, और इसमें भी हमारे पास थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल होते हैं। और ये इसमें हमारे पास सिर्फ थ्योरी होती है, इसमें भी हमारे पास मोस्टली थ्योरी ही है। बस कभी कभी आपको क्या है, पावर के जो लेंस की जो पावर होती है उस पर न्यूमेरिकल मिल जाते हैं, तो वो इसी में इंक्लूड हो जाते हैं, वो इसमें ना काउंट करके इसमें कर लिए जाते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि लाइट जो चैप्टर है जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला हमारे लिए। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले मैं इसको मिटा दूं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बेसिकली लाइट, रिफ्लेक्शन, और रिफ्रैक्शन, स्पेलिंग पता नहीं क्या हो, ये 3 टर्म्स हमारे पास। पहले इनका मतलब समझ लेते हैं, बाकी इसको इसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इन दोनों के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, तो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। लाइट क्या होती है? वही जिससे हम फोन चार्ज करते हैं? नहीं, वो नहीं भाई, उसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। लाइट क्या होती है? सनलाइट बेसिकली, या तुम्हारे बल्ब से निकलने वाली लाइट, बल्ब से निकलने वाली
लाइट। ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आती है तो उसको हम बेसिकली रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और रिफ्रैक्शन जब लाइट किसी एक मीडियम से जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से डेविएट कर जाती है, उसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो हम अब बात कर लेते हैं लाइट के बारे में। ठीक है, ये मोटा मोटा आपने आपके इस चैप्टर के नाम में 3 टर्म्स हैं, उन तीनों का मतलब मैंने आपको समझा दिया है। और जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे। और सबसे हम बात कर लेते हैं पहले लाइट की। लाइट जो है वो देखो, लाइट के बारे में पहले तो मतलब बहुत टाइम पहले तक तो रिसर्च चल रही थी कि लाइट है क्या है। ना इसका ये पता था कि ये वेव है, या ना इसका ये पता था कि ये पार्टिकल है। तो जब बहुत टाइम तक रिसर्च चली तो उसके बाद एक कंक्लूजन ये निकाला गया कि लाइट जो है वो वेव और पार्टिकल नेचर दोनों नेचर शो करती है। तो उसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन बेसिक टर्म्स मैं बता दूंगा। और उसके बारे में जो आपको डिटेल में पढ़ना है वो 12th में एक वेव ऑप्टिक्स और एक रे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो लाइट जो है वो डुअल नेचर शो करती है। बोले तो दो गलापन, जैसे तुम्हारे कुछ दोस्त भी होते हैं। ठीक है, एक होता है वेव नेचर, एक होता है पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर के बारे में हमें कुछ ज़्यादा बात नहीं करनी है, बस इतना जान लो कि लाइट का जो पार्टिकल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोन। ठीक है, देखो अगर तुम्हें नोट्स लिखने नहीं है या मतलब अगर राइटिंग समझ में ना आ रही हो तो डोंट वरी, टेलीग्राम पर तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ से लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझ लेना अच्छे से। ठीक है, वेव नेचर की बात करें तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ठीक है, और ये एक नॉन मैकेनिकल वेव होती है। अब नॉन मैकेनिकल से मेरा मतलब क्या है, क्योंकि वेव तो साउंड पे होती है। ठीक है, तो क्लास 9 में तुम लोग साउंड के बारे में पढ़ के आए हो कि साउंड जो है वो एयर की वजह से ही जो है ट्रैवल करती है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर हम वैक्यूम में जाएंगे यानी कि स्पेस में जाएंगे तो साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती। लेकिन नॉन मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, जिन्हें ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, उसे हम नॉन मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। नॉन मैकेनिकल, ठीक है। तो ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो तुम लोग समझ गए होंगे कि ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, और इसके बाद वेव नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, हाँ बस इतना ही है हमारे सिलेबस में लाइट के बारे में। इससे ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में क्या क्या आता है कि इसकी जो स्पीड होती है वैक्यूम में, कई जगह तुम्हें सी भी मिल सकता है लिखा हुआ। सी मतलब वो वाला सी, लाइट वाला, लाइट की स्पीड वाला सी, समझ गए? तो ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
देख रहे हो कितना तेज है, सोच भी नहीं सकते, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना तेज है। उससे ज़्यादा दिमाग लग जाता है, उससे ज़्यादा टाइम लग जाता है तुम्हारे दिमाग पे सोचने में भी। उसके बाद लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन, स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन से मतलब क्या है, हमेशा सीधी लाइन में चलती है। ठीक है, लाइट के बारे में हमें बस यही चीजें जाननी थी। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। 3, 2, 1। तो अब जो हमारा मेन चैप्टर है वो शुरू होता है, दैट इज रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन के लिए सबसे पहले हमारे पास एक सरफेस होना चाहिए पीछे से, ये पहली बात तो एक ओपेक होना चाहिए, मतलब जिसके आर पार ना दिख सके। ठीक है, और दूसरी बात ये पॉलिश होना चाहिए। ठीक है, पॉलिश मतलब जैसे तुम मिरर मान सकते हो। अब रिफ्लेक्शन से होता क्या है, जो तुम्हें आसपास की जो, अरे हाँ एक चीज रह गई क्या, कि लाइट की डेफिनेशन असल में है क्या? लाइट की डेफिनेशन तो बताना मैं तुम भूल गया। लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी which enable us to see objects around us। ठीक है, तो तुम लोगों ने 7th 8th में पढ़ा होगा कि लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से ही हमें जो है आसपास की चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, ओपेक, पॉलिश और मिरर जैसा होना चाहिए। तो इसको यहाँ बना लेते हैं। एक ये रह गई, उसके बाद यहाँ आई एक ये लाइन। ठीक है, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम एंगल आई, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब ये तो हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ेंगे। तो ये जो है ये आ रही है सूरज से। ठीक है भाई, ड्राइंग भी अच्छी है भाई। ठीक है, ये आ रही है सूरज से। तो ये सूरज से जब किसी ऑब्जेक्ट पर टकराएगी तो ये उतने जितने एंगल से आई थी उतने एंगल पर मिल मतलब उतने ही एंगल पर वापस जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल लाइन, और इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट, ठीक है। तो बेसिकली अगर तुम किसी मिरर को भी देखोगे तो जब तुम देखोगे तो कई बार तुमने बचपन में किया होगा कि तुम एक शीशे को लेते थे और उस पर जब बल्ब की रोशनी पड़ती थी तो उसकी जो इमेज है, मतलब जो बीच का शीशे जैसा वो होता था, तो वो एक दीवार पर जाकर करता था। कई बच्चे खेलते हुए ऐसे बचपन में किया होगा, हमने भी किया था, तुमने भी किया होगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये शायद 8वीं में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, 8वीं या 7वीं में, 8वीं में शायद। ठीक है, पढ़ा तो अच्छी बात है, वरना फिर से बता देता हूँ। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमारे पास क्या आता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, मतलब जितने एंगल से आएगी उतने ही एंगल पर ये वापस जाएगी। और सेकंड हमारे पास क्या आता है कि जो हमारी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे और
रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल लाइन है हमारे पास विल बी एट द सेम प्लेन। मतलब अगर ये शीशे पर है तो ये भी शीशे पर ही रहेगी, ये भी शीशे पर ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये शीशे पर है तो ये कहीं दीवार पर जाकर लग जाएगी, नहीं, तीनों एक ही प्लेन में रहेंगी, ठीक है, एक ही प्लेन में रहेंगी। तो ये था हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ। और हमारे पास क्लास 10th में 2 ही लॉ हैं, अब इस हिसाब से मुझे भी नहीं पता है, बट क्लास 10th में तो 2 ही हैं, ठीक है। ठीक है, तो प्लेन मिरर में आप लोगों ने देखा भी होगा, छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, मतलब आभासी और सीधी, ठीक है। आभासी से मतलब तुम लोग इमेजिनरी समझ सकते हो, लेकिन हमेशा हमें सीधी दिखाई देती है। और शायद 8वीं में पढ़ा होगा तुम लोगों ने कि जो हमारी जो इमेज होती है, जितनी दूर हम शीशे से खड़े होते हैं या मिरर से खड़े होते हैं उतनी दूर हमारी मिरर के अंदर इमेज बनती है। हाँ, तो लिख देता हूँ मैं इसे, इमेज बाय मिरर। ठीक है, इमेज फॉर्म्ड बाय वर्चुअल एसडीएफ। जितनी दूर हम मिरर से खड़े होंगे उतनी दूर हमारी इमेज मिरर से बनेगी, ठीक है। तो इसके बाकी पॉइंट्स तुम्हें नोट्स में मिल जाएंगे। अब हमारा जो मेन चैप्टर है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने स्फेरिकल मिरर्स की तरफ। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स हमारे 2 टाइप के होते हैं बेसिकली। पहला हमारे पास होता है एक कॉनकेव मिरर, नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्वेक्स मिरर। जैसे तुम लोग चम्मच को तुम लोगों ने देखे होगे, तो चम्मच के जो 2 हिस्से होते हैं, एक अंदर की तरफ होता है ऐसे और एक बाहर की तरफ होता है ऐसे।
तो जो बेसिकली अंदर की तरफ वाला जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं, वो होता है कॉनकेव मिरर की तरह, ठीक है। ऐसा कुछ होता है पीछे से पॉलिश, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर जो चम्मच का बाहर की तरफ निकला हुआ जो हिस्सा होता है कुछ इस टाइप से वो होता है, ठीक है। तो हमें इन्हीं दो के बारे में अपने सिलेबस में बात करनी है। तो आज के लेक्चर को रखते हैं यहीं तक। आप इस लेक्चर को रिवाइज करके आइएगा और नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि स्फेरिकल मिरर जो होते हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, फोकल लेंथ वगैरह भी होती है तो उसके बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। और कुछ न्यूमेरिकल्स की वाली टर्म्स भी आ जाएंगी, उसके बारे में भी देखेंगे। तो लेक्चर में आने के लिए आपका थैंक यू, और इसके नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। थैंक्स।